हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन करने से पहले प्रश्नावली 6.3 में प्रयोग होने वाले सभी प्रमेयों को आज हम फिर से एक बार दोहराएंगे, ठीक है। यानी हम उतना विस्तार से नहीं जानेंगे, लेकिन उसको शॉर्टकट में फिर से रिविजन करेंगे ताकि हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 को हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रमेयों का प्रयोग हम प्रश्नावली 6.3 में करने वाले हैं। तो चलिए इन तीनों प्रमेयों को आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट में, यानी इनको हम दोहरा लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। प्रमेय 6.3 हमको क्या कहता था? प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 यही कहता था कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज यहाँ बना दीजिए, इसका नाम ABC, इसका नाम PQR, ठीक है ना। प्रमेय 6.3 ही कहता था कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो संगत कोण इसका क्या है? A का संगत कोण P, B का संगत कोण Q, C का संगत कोण R, ठीक है ना। दिया रहता था हमको कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये इतना क्या कहता था? हमको दे दिया था प्रमेय में, यानी कह देता था कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती थी तो दोनों त्रिभुज क्या होते थे? समरूप हो जाते थे। यानी इनकी संगत भुजाओं को हम लोगों ने क्या सिद्ध करके यानी प्रूव किया था? यानी AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर होता था AC बटे PR, AC बटे PR बराबर होता था BC बटे QR, BC बटे QR। यानी प्रमेय 6.3 यही कहता था कि यदि उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यदि ई कंडीशन मिल जाता था तो हम कह देते थे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। अब प्रमेय 6.4 क्या कहता था? प्रमेय 6.4, 6.4 प्रमेय 6.4 ई कहता था कि है दोनों त्रिभुज यानी समरूप कब होंगे? यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी उसे दे दिया था संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी इसका नाम क्या है? AB बटे इसकी संगत भुजा PQ, यानी AB बटे PQ, AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ये हमको प्रमेय में कह देता था कि यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हम क्या सिद्ध करते थे? संगत कोण यानी कोण A किसके बराबर? कोण P के। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। बस यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। यही हम सिद्ध करके देख भी चुके थे, ठीक ना। यानी जब उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी यानी समानुपाती होते हैं। ये तो हमारा प्रमेय 6.3 और 6.4 हो गया। अब प्रमेय 6.5 क्या कहता था? यानी प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.5, प्रमेय 6.5 ई कहता था है दोनों त्रिभुज एक कंडीशन में और समरूप हो सकते हैं। कब? जब इस दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर हो। एक कोण बराबर नहीं, कोण A बराबर क्या होता था? कोण P बराबर होता है, ठीक ना। और इन कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ठीक ना। यानी इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे, ठीक ना। मान लीजिए इस कोण को कौन कौन भुजा बना रही है? ये वाली और ये वाली। इस वाली कोण को ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक ना। तो इस वाला भुजा को ले लीजिए और इस वाले भुजा का अनुपात है यानी AB बटे क्या PQ बराबर होता था किसके? AC बटे PR के, AC बटे PR के। देखिए एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होती थी? समानुपाती होती हैं, याद है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यही तीनों प्रमेय हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक ना। लेकिन इसके अलावा हम एक कंडीशन और लगाएंगे इसमें, ताकि हमको यानी एक कंडीशन और होता है दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने का, ठीक ना। यानी इन तीनों कंडीशन को छोड़कर एक कंडीशन और होता है कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। चलिए उसको भी जान लेते हैं। चूँकि वो
कंडीशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन करवाएंगे प्रश्नावली 6.3 के तो उस कंडीशन का हम बार बार यूज करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि यानी बिना पढ़ाई हुई आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको हम प्रमेय के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन उसको हम क्या मान लेते हैं, उपप्रमेय, ठीक है ना, उपप्रमेय मान लेते हैं। चलिए एक उपप्रमेय पढ़ लीजिए, उपप्रमेय, उपप्रमेय एक पढ़ लीजिए। मान लीजिए इसी दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है, तो एक कंडीशन और मिल जाए तो हम कह देंगे कि वो दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। कब, यदि पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे के त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाएगा, तब पर भी कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी इस वाले त्रिभुज का मान लीजिए ए वाला कोण, ए किसके बराबर हो जाए, पी के, कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, और कोण बी बराबर हो जाए, कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू के। यदि ये दोनों कोण बराबर मिल जाए तो हम सीधे कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। यदि एक त्रिभुज यानी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो तीसरा का कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना, यानी तीसरा का कोण अपने आप बराबर हो जाता है। चलिए उसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं कैसे तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसका भी कितना अंश का हो जाता है, 180 अंश का हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब बताइए दोनों त्रिभुज का कोण जब 180 अंश का है तो दोनों के 180 अंश के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का तीनों कोण कितना है, ए बी और सी है ना, तो लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, और इस त्रिभुज का तीनों कोण क्या है, कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। इसको भी लिखना कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको दे दिया, क्या दिया था, एंड कब होता है, यानी दो त्रिभुज समरूप जब एक किसके बराबर हो, पी के बराबर। तो एक यहाँ हम पी रख दें कोण पी प्लस बी के यहाँ क्या रख दें, क्यू रख दें कोण क्यू प्लस कोण सी बराबर कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, ये होगा ना। अब देखिए दोनों तरफ पी है तो पी से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, का बचा आर बचा और सी, तो कोण सी बराबर कोण आर। देखिए कहीं तीसरा का कोण यही है का, कोण सी और कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर हो नहीं गए, देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए। इसलिए हम बोले हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे दो कोण के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरा का कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन का भी प्रयोग हम क्वेश्चन करते समय करेंगे, ठीक ना। चूँकि ये आप लोगों के सिलेबस में ये वाला कंडीशन नहीं दिया है, ठीक ना, यानी एनसीईआरटी में से कुछ चीज़ों को काट के निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन करते समय उसका यूज करना पड़ता है, ठीक ना। यदि हम इसका यूज हम डायरेक्ट कर देते हैं तो आप लोग कहते हैं सर आप तो प्रमेय केवल 3 ही पढ़ाए थे, मतलब इस यानी प्रमेय 6.3, 4 और 5 पढ़ाए थे, आप इसका यूज कहाँ से कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए हम बता दिए कि इसको इसका भी यूज हम प्रश्न करते समय करेंगे, ठीक ना। अब चलिए अब हम प्रमेयों को तो दोहरा चुके, अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, ठीक ना। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। चलिए यानी प्रश्न नंबर 1 में आप लोग को कई क्वेश्चन दे दिया, यानी लगभग दे दिया है 5 या 6 क्वेश्चन दे दिया, ठीक ना, तो वो 5 या 6 क्वेश्चन दे दिया, और सब क्या दे दिया, सबका फिगर बना दिया। हमको उस फिगर को देख करके यानी हमको जांच करना क्या दोनों फिगर यानी समरूप हैं कि नहीं, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं कि नहीं। चलिए हम इसको देख लेते हैं समरूप है कि नहीं। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक ना, पहला, ठीक ना। फिगर बना दिया है, फिगर बनाया है कि एक फिगर ऐसे है और एक फिगर ठीक ना। चलिए इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, यही है ना। चलिए ये दे दिया हमको 60 अंश का दे दिया, ये दे दिया हमको 80 अंश का, ये दे दिया है 40 अंश का, ठीक ना। ये कितने अंश का है, 60 अंश का, ये कितने अंश का, 80 अंश का, ये कितने अंश का,
40 अंश का। अब देख लेते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे तो कह देंगे समरूप है, ठीक है। और भी कौन कंडीशन में समरूप रहेंगे तो मतलब कौन नियम से समरूपता दिखाएंगे उस नियम को भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलेंगे त्रिभुज किसमें ABC तथा त्रिभुज PQR में दोनों त्रिभुज को लेकर चल लीजिए। अब देखिए कहीं इसका एक कोण है इसके एक कोण के बराबर है, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कहीं संगत कोण आपस में बराबर मिल गया का, तो संगत कोण जब आपस में बराबर मिल जाते हैं तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है ना। इसको समरूप कर लें, चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी लिखेंगे कोण ए। अब देखिए कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए को ऐसे यानी कोण ए यही है ना, इसको लिख सकते हैं BAC भी लिख सकते हैं, का लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कोण BAC बराबर, ये किसके बराबर है, P वाले का ना, तो P को लिख सकते हैं QPR या RPQ, यानी जिस कोण को लेंगे उसको हम बीच में रखेंगे यानी QPR, तो लिख लीजिए कोण QPR। और दोनों कितना कितना अंश का, 60 अंश का, तो दोनों का आगे 60 लिख लीजिए, ठीक ना। अब B किसके बराबर है, Q के, तो B को क्या लिख सकते हैं ABC, कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, कोण PQR, कोण PQR बराबर कितना अंश का, ये दोनों कितना का 80 अंश का, 80 अंश लिख लीजिए, ठीक ना। तीसरा का C वाले ACB लिख सकते हैं, कोण ACB बराबर इसको क्या लिख सकते हैं PRQ, कोण PRQ, ये कितने अंश का है 40 अंश का। अब देखिए तीनों कोण मिला है ना, तो तीनों कोण मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं एंगल 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 एंगल, यानी कोण 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 समरूपता नियम से या कसौटी से, तो कसौटी लिख लीजिए, कसौटी से, ठीक ना। एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, ठीक ना। चलिए ये तो समरूप हो गया, ठीक ना, समरूप हो गया त्रिभुज ABC किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए अब पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों पहला का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए उसको फिगर बना लेते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। फिगर हमको बना दिया है ठीक ना, इसका नाम दे दिया ABC, ठीक। ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, ये दे दिया 2.5 यानी 2.5 दे दिया, ठीक। ये ठो इसका उल्टा बना दिया इसे, इसका नाम दे दिया PQ और R दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 6 दे दिया और कितना दे दिया 5 दे दिया। अब देख के बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या देखने में लग रहे हैं समरूप, देखने तो अभी तो नहीं लग रहे हैं। अब हम इसको जांच कर लें, यदि समरूप रहेंगे तो कह देंगे हाँ ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप हैं, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों फिगर देखने एक ही तरह लग रहा है, एक ही तरह तो नहीं लग रहा है, ये तो कुछ मतलब इसका कुछ अलग साइज शेप लग रहा है, इसका कुछ अलग शेप लग रहा है, ठीक ना। तो इसको पहले नंबर यानी एक शेप में लेके आते हैं, इसको एक तरीके से बना लें, इसको दोनों फिगर को, चलिए बना लेते हैं। अब देखिए यानी इसी जैसा इस फिगर को जब बनाते हैं, इसी वाले को एक बार और बनाने जा रहे हैं, देखिए इसको जब ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे एक बार घुमा दीजिए, नचा दीजिए, हाई पार्ट ऊपर चला जाएगा, पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला जाएगा, यानी 5 वाला यहाँ चला गया, 4 वाला यहाँ चला गया और 6 वाला इसे चला जाएगा इधर ना, एक कितना 6 वाला आ गया, ठीक है ना, 6 वाला आ गया। अब देखिए इसी को घुमाएं तो Q ऊपर चला गया होगा, Q P यहाँ आ गया होगा, P R तो यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, हाँ बराबर आ जाएगा, देखना बराबर आता कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यही लगा देते हैं, यानी AB बट्टे QR निकालना, AB बट्टे QR, देखिए 2/4 बराबर कितना हो जाएगा, यानी लिख लीजिए 2/4 कट के कितना हो जाएगा 1/2 आ गया। अब क्या लिखेंगे BC बट्टे RP, BC बट्टे RP, BC का मान कितना है 2.5, RP का मान कितना है 5, यानी 2.5/5, तो 2.5 दूना 5 के बारे में कटेगा
2 बार में, ठीक ना। इसका भी आ गया 1/2, ठीक ना। अब AC बटे QP निकालना, AC बटे QP, AC का मान कितना है 3, QP का मान कितना है 6, तो 3/6 कट के आ गया 1/2। अब देखिए कहीं इनके भुजाओं का अनुपात सब बराबर आया का, यानी जितना इसका है उतना इसका, उतना इसका। इसको लिख सकते हैं कि AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर AC बटे QP। देखिए बराबर कितना आया 1/2, तीनों कितना आया 1/2। अब देखिए सब भुजा भुजा मिला है ना, क्या होगा, यानी S साइड साइड साइड, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं ना, तो साइड 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 समरूपता कसौटी से, ठीक ना। कहाँ लिख दें, है लिख दें, साइड 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन था, ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज QRP के ना, त्रिभुज QRP की। बस यही हमको सिद्ध करना था, मतलब दिखाना था क्या है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हाँ, दूसरा वाला भी क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो चलिए अब तीसरे वाले को जांच कर लेते हैं, यानी पहले वाले का तीसरा फिगर जो बनाया है उसको जांच कर लेते हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। इसमें भी 2 फिगर बना दिया। चलिए हम सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन कैसे दिया है, फिगर बना दिया है ठीक ना। इसका नाम दे दिया है LM N की P दिया है LMP। इसका नाम दे दिया DE और क्या है F, ठीक ना। ये नाम में गड़बड़ी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कोई भी नाम रख लीजिए, वो तो आपने ऊपर, ठीक। चलिए अब देखिए, अब इसका माप भी दे दिया है, कितना दे दिया 3 दे दिया है, कितना दे दिया 2.7 दे दिया, एक कितना दे दिया 4 दे दिया, एक कितना दे दिया 6 दे दिया। अब बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसके सभी संगत कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं। इसके संगत कोण तो हमको पता ही नहीं है, हाई कितने अंश का, हाई कितने अंश का, हाई कितना, ठीक है, कोण तो नहीं दिया। अब भुजा देखिए सब भुजा समानुपाती हैं, हाई 2.7 है, हाई कितना है 4 है, समानुपाती तो नहीं लग रहा है, ठीक ना। हाई तो 3 है, हाई कितना है 6, हाई तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन सभी भुजा समानुपाती होना चाहिए ना। इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान भी कितना आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। हाई तो हमको पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यानी ई क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। यहाँ लिखेंगे समरूप नहीं होंगे, ठीक है, समरूप नहीं होंगे। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो चलिए अब पहले का चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में, ठीक ना। चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन क्या दे दिया इसमें भी फिगर दे दिया है, चलिए ऐसा ही बनाया है लगभग। इसका नाम दे दिया यल है, यल लिख लीजिए। एक फिगर और बना दिया है, ठीक ना। इसका नाम दे दिया P, इसका नाम Q, इसका नाम R दे दिया, ठीक ना। चलिए हाई हमारा दे दिया 5 दे दिया, एक ना दे दिया 2.5 दे दिया, एक ना दे दिया, ये भी हमारा 5 दिया है ना, 5 दे दिया, ठीक ना। और ये हमारा कितना दे दिया 10 दे दिया। और कोण भी इसमें दे दिया 70 अंश का, एक कितना अंश का है 70 अंश का। यहाँ कितना हाई कितना अंश का है, ये भी कितना अंश का 70 अंश का। अब देखिए देखने में तो फिगर वर्ड सेम ही लग रहा है, थोड़ा बहुत मिलजुल रहा है। अब बताइए क्या ये दोनों समरूप हैं कि नहीं हैं, तो देख लें इसको भी। अब देखिए इनमें भुजाओं का अनुपात देखें, हाई 2.5 है, हाई 5 है, हाई 5 है तो हाई पता नहीं है, नहीं पता है ना, हाई पता नहीं है तो कितना है 10 है। क्या ये दोनों आपस में समरूप होंगे? अब देखिए हम प्रमेय नंबर 6.5 क्या बताए थे, यदि एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो
इस त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं क्या हो आपस में समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते थे समरूप होते थे। अब देखिए का ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कि नहीं। यहाँ लिखिए इसको बनाने वाली हाई वाला बनाने यानी इस कोण को बनाने में एक भुजा हाई है और इस कोण के बनाने में एक भुजा हाई है, ठीक ना। चलिए अब देखिए इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5/5 बराबर 1/2 और इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 5/10 बराबर 1/2। तो देखिए इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर निकल गया का। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर निकले और उनके बीच में बनने वाले कोण क्या हो आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं आपस में समरूप होते। तो क्या ये समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, प्रमेय 6.5 से, इसलिए बोलते हैं प्रमेय आप लोग याद करते चलिए, बिना प्रमेय का कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला, ठीक ना। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। त्रिभुज क्या है MNL में, त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज क्या है PQR दोनों त्रिभुज में चले। अब देखिए कोण M किसके बराबर है, कोण Q के, कोण M बराबर कोण Q के, ठीक ना। और भी दोनों के ना कितना अंश का है 70 अंश के, ठीक ना। अब देखिए MN बट्टे MN हो गया ना, अब बट्टे PQ कितना है MN बट्टे PQ बराबर कितना हो जाएगा MN बट्टे PQ यानी 2.5/5 2.5/5 बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक ना। चलिए MN बट्टे PQ हो गया। अब है निकालना ML बट्टे, अब इन मत कहिएगा कि ML का संगत भुजा हाई है, नहीं, इसी फिगर को जैसे घुमा दिए होते हैं, ठीक ना। इसी तरह ये वाला फिगर भी क्या होगा बन जाएगा, ठीक ना। देखिए मान लीजिए इसी फिगर को हम कैसे घुमाते हैं, चलिए छोड़िए जाने दीजिए, छोड़िए। दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिला है ना, माथा बच्ची करने का क्या जरूरत है, ठीक ना। बराबर करिए 5 बट्टे कितना हो जाएगा यानी ML बट्टे कितना हो जाएगा ML बट्टे QR बराबर कितना हो जाएगा 5/10। ये भी कट के कितना आ गया 1/2 आ गया ना, यानी MN बट्टे PQ बराबर ML बट्टे QR बराबर कितना आ गया, दोनों का मान 1/2 आया। जब दोनों का मान 1/2 आया तो दोनों त्रिभुज का हो गया आपस में समरूप होंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे आता दोनों त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, ठीक है। तो त्रिभुज PQR पहले का तीसरा और पहले का एक कौन था चौथा क्वेश्चन था ना, हाँ पहले का चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तीसरा वाला समरूप नहीं निकला और चौथा वाला समरूप निकल गया, ठीक ना। चलिए अब पहले का पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों पहले का पांचवा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। इसमें भी फिगर बना दिया, चलो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें फिगर बना दिया है, यानी इसका नाम दे दिया है ABC, A है B है और C है। ABC दे दिया, एक का दे 2.5 है, एक का दे दिया है कि 80 अंश का है और ये हमारा दे दिया नीचे वाला 3, ठीक ना। एक फिगर और बना दिया, चलिए ठीक ना। इसका नाम दे दिया है DEF, ये हमारा कितने अंश का दे दिया है 80 अंश का दे दिया। एक ना दे दिया 5 दे दिया और एक ना दे दिया है 6 दे दिया, ठीक ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है समरूप है कि नहीं है, ठीक ना। चलिए इसको भी हम जांच कर लेते हैं कि ये हमारा समरूप है कि नहीं है, ठीक। अब देखिए यानी हमारा कोण यानी ABC, यहाँ क्या DEF दो त्रिभुज है, इसमें एक कोण 80 अंश का, दूसरे में एक कोण कितना अंश का 80 अंश का। ये है 2.5 है, ठीक ना। ये हमारा 3 है, ये हमारा कितना है 5 है और ये हमारा कितना है 6 है, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कि नहीं। तो देखिए एक एक कोण बराबर दिखाई दे रहा है, एक कोण बराबर दिखाई दे रहा है। अब इनके भुजाओं का अनुपात देखिए यदि बराबर मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों
त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। लेकिन चूंकि ध्यान से देखिए इस फिगर में कुछ तो गड़बड़ी दिखाई दे रहा है, वैसे ही पता चल जा रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए आप लोग, ठीक है, कि कैसे पता चल जा रहा है कि दोनों क्या है, समरूप नहीं। यहाँ पर देखिएगा एक कोण जो बना है, ये वाला कोण वो इस वाले भुजा से बना है और इस वाले भुजा से बना है, ठीक है। इस वाले भुजा का मान कितना दे दिया है, 2.5, और इस वाले भुजा का मान हमको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। लेकिन इस वाले में देखिए जहाँ कोण बना है, इस वाले भुजा का मान दिया है 6, इस वाले भुजा का मान दिया कितना, 5। अब देखिए कि आखिर में इन्हीं दोनों भुजाओं का अनुपात हमको बराबर मिलना चाहिए ना। तो हाई वाला भुजा तो पता है, इसका मान लीजिए इसके साथ निकालू लेंगे, लेकिन इस वाले का मान इसके साथ कैसे निकालेंगे जब इसका मान नहीं पता है। ऐसा नहीं कि 6 वाले को निकाल लेंगे, 3 वाले को निकाल लेंगे 6 के साथ, नहीं। यानी इनको अंतर्गत करने वाले कोण, अंतर्गत करने वाले कोण, ठीक है, यानी अंतर्गत करने वाली भुजा, ये दोनों भुजा है ना, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों भुजा है, तो इन दोनों के साथ अनुपात होना चाहिए, ठीक है। नहीं कि इस वाले का इसके साथ ज्ञात करते हैं, नहीं, इसका या तो इसके साथ लीजिए, इसका इसके साथ ले लीजिए, यानी इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। तो ये भुजा पता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF क्या समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी टोटल पहले में कितने क्वेश्चन दिया, 6 क्वेश्चन दे दिया, जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया, ठीक ना। चलिए पहले का 6ठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हमको क्या बना दिया, फिगर बना दिया, फिगर बनाया है ऐसे ही करके कुछ फिगर बना दिया। इसका नाम दे दिया है DEF, एक फिगर और बना दिया है, और इसका नाम दे दिया है, क्या दे दिया, PQR, ठीक ना। ये फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक ना, वो उसको आप लोग लेकर ना चलिएगा। फिगर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग उस अनुसार देखिएगा, ठीक ना। यहाँ हमको फिगर बनाने में थोड़ा सा मतलब छोट बड़ा हो सकता है, और थोड़ा सा लाइनिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि हमको आर्ट बनाने में वैसे भी नहीं आता है, ठीक, तो माफ़ करिएगा इसके लिए, ठीक। अब हमको दे दिया, इसमें 2 कोण दे दिया है, एक कोण 80 अंश का दिया है, एक कोण इसमें का 80 अंश का दे दिया है, इसमें का एक कोण 70 अंश का दे दिया है, और इसमें का एक कोण कितने अंश का दिया है, 30 अंश का दिया। अब बताइए क्या ये दोनों कोण मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, देख के बताइए। देखने में पता चला, देखने में तो तुरंत पता चला कि नहीं है, यानी ये 70 कहे थे, हमें 70 मिल ही नहीं रहा है, 80 का तो 80 मिल गया। आप लोग तुरंत कह देंगे कि क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक। लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश का होता है, 180 अंश का है, 180 अंश का होता है ना। यानी इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा ना। चलिए मिला लेते हैं, 8 3 11 यानी 110 अंश हुआ। जब भाई दोनों मिलके 110 अंश का होगा तो भाई कितना का होगा, 70 अंश का होगा, 70 अंश का होगा, तभी तो तीनों मिलके 180 अंश का होंगे। तो भाई कितना मिल गया हमको, 70 अंश मिल गया। अब भाइयों तुम मिलके कितना होंगे, 180 अंश होंगे। 70 और 80 कितना हो गया, 150, यानी 150 अंश। 150 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, कितना अंश का, 30 अंश का, 30 अंश। अब देखिए, अब बताइए क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुज अब समरूप, क्योंकि देखिए इनके संगत कोण आपस में बराबर हो गए। जब संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी लिखेंगे, चूंकि कोण क्या हो जाएगा, D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, और कोण F बराबर कोण R, ठीक है। DP के अंश का 70 अंश का, EQ के अंश का 80 अंश का है, और FR के अंश का 30 अंश का है, ठीक है। कौन नियम से यहाँ लिख देते हैं, एंगल समरूपता कसौटी से लिख लीजिए, कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों है, त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा। त्रिभुज किसके, PQR के, PQR के, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी पहले का 6ठा क्वेश्चन क्या है, दोनों 6ठा क्वेश्चन का दोनों फिगर क्या है, दोनों फिगर समरूप आकृतियाँ हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप आकृतियाँ, ठीक है। तो दोस्तों
वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।